मेरा नाम है मसीहुद्दीन मोइनुद्दीन मलिक और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी बात को रखने का मौका दिया हमको। और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12वीं तक पढ़ने के हर लैंग्वेज की जबान को पढ़ने का आपने मौका दिया है, तो इसी तरीके से मराठी पढ़ने के लिए भी समय दिया जाए। शॉर्ट समय में कोई भी आदमी किसी और भाषा की जबान को नहीं सीख सकता। सिंपल बात है ये। अगर आपको मराठी सिखाना ही है तो आप अपने तरीके से एक वक्त निकालिए कि भाई हाँ, आप 6 महीना साल भर में आप आइए और मराठी का आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए हमें कि आपने मराठी सीखा है और आप एकदम फॉरवर्ड बात कर रहे हैं मराठी के अंदर, आपने इतना दिल लगा करके मराठी को सीखा है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से प्रांत के अंदर हर सारे प्रांतों ने अगर ये कह दिया कि केरला वाला कहेगा कि मेरी जबान सीखो, पंजाब वाला कहेगा मेरी जबान सीखो, तो ये देश के अंदर जबान की वजह से मजदूर पीसा जाएगा। क्योंकि जो मजदूर तबका है वो हर जगह हर स्टेट में फैला हुआ है और वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपने देश को अपने वतन को छोड़ करके वो यहाँ पर आता है कुछ कमाने के लिए कि अपने बच्चों को अच्छी तरीके पढ़ाई दे सके, अच्छी लिखाई दे सके, अच्छा इंसान बना सके और अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों को भूखा ना मार सके, इसलिए वो दूसरे दूसरे स्टेट्स में आता है। इसकी वजह से ऐसा ना हो जाए कि जबान सीखने की वजह से लोगों के बच्चों की पढ़ाई छूट जाए, उनके घर में अनाज और उनके घर के भाड़े नहीं भर पाए, वो परेशान हो जाए। आपके टैक्सी वालों पे भी कार्रवाई हो रही है? जी हाँ, सभी पे कार्रवाई हो रही है। जो भी मजदूर तबका है यानी कि जो पीला नंबर प्लेट है उनके ऊपर यही कार्रवाई है कि आपने मराठी में अपना प्रमाण पत्र निकाला है या नहीं, सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं, और अगर नहीं मिला है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कई किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, परमिट रद्द कर देंगे और बहुत सारी कार्रवाई कर रहे हैं कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि आप 1 महीने में हमको ये ला करके दो। अभी जस्ट मुझे पकड़ा था एक नंबर पे जस्ट मुझे फ्लाइंग वालों ने पकड़ा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या नाम है आपका, तो मैंने अपना नाम बताया। बोले कहाँ के रहने वाले, तो मैंने बताया मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आपको मराठी आती है, आपके पास सर्टिफिकेट है? तो मैंने बोला सर मैंने सर्टिफिकेट तो नहीं निकाला लेकिन मराठी में फ्रिक्वेंटली बोलता हूँ, अगर चाहिए तो मैं मराठी में आपको इंटरव्यू दे सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मराठी सीखना ये अलग बात है क्योंकि हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं पे हमारी कमाई का सब कुछ यहीं जरिया है, हमारा पढ़ाई लिखाई सब यहीं की है, तो मराठी हमें आती है। लेकिन जो बेचारा अनपढ़ है, जाहिर है जिसको हिंदी ही लिखना नहीं आता है, वो किस तरीके से मराठी लैंग्वेज को लिखेगा या बोलेगा? सर अभी ऐसा है कि बीएमसी में मराठी स्कूल लगभग सब बंद हो रहा है और ये लोग रिक्शा चालक को बोलते हैं मराठी सीखो। सर कैसा चलेगा ये बताइए? देखिए, एजुकेशन की बात तो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर को है ना पढ़ाई पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो स्कूल बंद करा रहे हैं। वो स्कूल इसलिए बंद करा रहे हैं ताकि उनके जो प्राइवेटाइज स्कूल है जहाँ पर इन्होंने अपने पैसे लगा करके लोगों को है ना प्राइवेट स्कूल में डालते, वो एक दंगा है। गवर्नमेंट ने चाहा कि हमारा जो खर्चा हो रहा है, हमें जो टीचर की फीस देनी पड़ रही है, मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, वो ना दे करके हमको इनको है ना प्राइवेट स्कूल में करना चाहिए। मजदूर आदमी कहाँ से डालेगा प्राइवेट स्कूल में? तो फिर जाहिल ही पैदा होंगे देश में तो सारे जाहिल ही पैदा होंगे। फिर हर आदमी को एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा कि भाई इस लैंग्वेज को सीखो और उस प्रांत में जाके कमाओ, यही करना पड़ेगा सब कुछ। एक सवाल है कि देखा जाए इसमें कि मुंबई में टैक्सी वाले जो है एक लाइफ लाइन कही जा सकती है जी क्योंकि ट्रेन आपकी गली में नहीं आएगी, बस गली में आएगी, रिक्शा तो हर गली में जाता है। और एग्जाम के टाइम ये रिक्शा वाले को बड़ा मातम क्योंकि आप देखे होंगे कि रिक्शा के टाइम पे अगर 1 मिनट बच्चा लेट होता है उसको परीक्षा नहीं देने दिया जाता है। इसको देखते हुए क्या कहना चाहिए लोगों से अपील कि जो ये चीज हो रहा है सही या गलत है? जी, ये ट्रैफिक की समस्या है, एक्चुअल समस्या जो है ट्रैफिक की। रिक्शा वाला नहीं पहुंच पा रहा है, स्कूल की बसें नहीं पहुंच पा रही है, ट्रैफिक की समस्या है। तो इसके ऊपर ना ध्यान देते हुए ये मराठी का निकाला गया है नया जगूबा कि भाई ये मराठी बोलो। ट्रैफिक के ऊपर पुलिस वाले इतनी अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि सुचारू रूप से लोगों को है ना जाने के लिए रास्ता मिले, लोग आराम से अपने अपने घरों की तरफ जाए, स्कूलों की तरफ जाए, ऑफिस की तरफ जाए। आप देखते होंगे सुबह 7 से लेकर के 12 बजे तक, 12:30 बजे तक वो हाल होता है कि ऐसे लगता है कि मालवनी, मलाड और अदर जगहों पर ऐसा लगता है कि लोग है ना घर से सिर्फ निकले एक दूसरे का मुंह देखने के लिए ट्रैफिक के अंदर कि हम लोग आप कैसे हो, पूछते हैं आप कैसे हो। यही ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी तो लेट होना बंद हो जाएगा। आप बताइए, और जो मराठी जो आने वाली किया है कंपलसरी किया है इसके ऊपर क्या कहना है आपको? मेरा नाम है रहमत हुसैन जमालुद्दीन अंसारी। मराठी बोलने के लिए, सीखने के लिए 3 महीने का वक्त बहुत छोटा सा वक्त था और रिक्शा की आबादी, टैक्सी की आबादी, ओला उबेर की आबादी बहुत सारी है। अचानक से वो मराठी स्कूल चालू हुई और अचानक से वो मराठी स्कूल बंद भी हो गई। 15 अगस्त तक वो स्कूल चालू थी, 16 अगस्त को स्कूल बंद हो गई। अब कार्रवाई ऐसी हो रही है, डायरेक्ट हमारे को नोटिस दे रहे
ये नोटिस लेके जाओ, 1 महीने के बाद मराठी सीख के आओ। तो मराठी सीखने के लिए जाए किधर हम लोग? और नोटिस रखिए, फिर 3 महीने के बाद हमारा परमिट कैंसिल, हमारा बैच कैंसिल, हमारा लाइसेंस कैंसिल। तो फिर सरकार से गुजारिश है, हम मराठी सीखेंगे जब तक हमारा गाड़ी का लोन भरो। आप हमारी गाड़ी का लोन भरो, बजाज फाइनेंस से आप बात कर लो, बोलो मैं रिक्शा वालों का लोन भर रहा हूँ, मैं सब रिक्शा वालों का लोन भर रहा हूँ, उनके घर का खर्चा मैं संभाल रहा हूँ, उनका परिवार मैं देखूंगा, सब कुछ मैं देखूंगा। बाकी उन लोग को बोलो रिक्शा वाले लोग को मराठी सीखने के लिए, तो हम लोग आराम से तीनों टाइम मराठी सीखेंगे। हमारे घर का खर्चा संभाल ले, हमारे जो बच्चे हमारे पढ़ रहे, जो हमारे भाई लोग पढ़ रहे, जो हमारे लोग बाहर है, वो सबका पूरा घर से देख ले, फिर उसके बाद हम मराठी सीखते हैं। सरकार का मन में जो आ रहा है सरकार वो कर रही है।